देखिए, दो व्यापारियों के बीच का मामला है। परसों व्यापार मंडल कार्यालय पे हमारे एक व्यापारी आए थे। वो दूध दही क्रीम के व्यापारी हैं। उनकी शिकायत किसी एक व्यापारी के जो पन्नी का व्यापार करते हैं उनके खिलाफ़ कोई शिकायत थी। उन दोनों का मामलों का हमने बैठाल करके परसों समाधान करा दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने जो बाहर से आए हुए हैं राजनीति की दृष्टि से, उन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। हमारा ये अनुरोध है सभी समाज के लोगों से कि भाईचारा हमारी रामपुर की गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा ना बिगाड़ा जाए और आपस में सद्भावना का माहौल है, सद्भावना का माहौल रखा जाए। दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, दोनों तरफ से मुकदमा कायम है। कौन लोग हैं, किनके खिलाफ मुकदमा है? दोनों लोग हैं, दोनों व्यापारी हैं। एक दूध का व्यापारी है, एक पन्ने का व्यापारी है। दोनों, एक सुभान है और एक आशु गुप्ता है। दोनों का मामला है। माहौल बिगाड़ने का किसने काम किया? माहौल बिगाड़ने के मामले में कोई राजनीति के कुछ लोग आए जो जैसे प्राचा टाइप के जो सुना है कि जो बाहर से आने के बाद जिन्होंने लोकसभा का नॉमिनेशन किया है, उन्होंने महमूद प्राचा, उन्होंने इस प्रकार का कुछ कार्य किया है जिसकी वजह से यहाँ पर सद्भावना का माहौल जो है ख़राब हो रहा है। हमारा ये कहना है कि यहाँ सब भाईचारा का माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम में जब फसाद का माहौल नहीं है, यहाँ ही किसी प्रकार की कोई शिकायत है। दोनों व्यापारी हैं, दोनों को आपस में बैठाल करके समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से शहर का माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, किसी प्रकार का मनमुटाव बवाल नहीं होने दिया जाएगा। ये व्यापारी मंडल, ये रामपुर का व्यापार मंडल है। हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं और दोनों पक्षों को बराबर बिठाल करके समस्या का समाधान कराया जाएगा। कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्ती भी मैं समाज के बाकी लोगों से भी कहता हूँ, ज़बरदस्ती बिना वजह किसी इशू को टालने की कोशिश ना करें, शांति व्यवस्था स्थापित रखें। अच्छा, मुकदमा क्या दोनों पक्षों की तरफ से होगा? दोनों पक्षों की फिर तहरीर है, दोनों पक्षों के फिर मुकदमा है। वो मुकदमा समाप्त हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों व्यापारी हमारे अपने हैं। दोनों व्यापारियों का हम बैठाल करके हम समाधान करा देंगे। मुकदमे की मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई रंगदारी का मैंने किसी से कोई रुपया नहीं मांगा है। शाम कॉलोनी बेच जी के धर्मशाला के निकट सुभान अनमोल डेयरी के अनमोल स्वीट्स के नाम से दुकान है और मेरे घर भी दूध दही पनीर इन्हीं के यहाँ से जाता है। आज से 3 साल पहले आप कॉलोनी के लोगों से मालूम कर लेना इनकी दुकान की क्या स्थिति थी। मैंने इनको 3 लाख रुपए नगद 3 जनवरी 2021 को इन्हें दिए थे। इनकी दुकान इन्होंने अपनी संभलवाने के लिए मुझसे रुपए लिए थे। उसके बाद से लगातार मैं इनसे तगादा करता हूँ, लगातार आए दिन इनकी दुकान पे जाता हूँ। उसके बाद में ये मुझे कोई रुपया इन्होंने आज तक नहीं दिया। उस दिन भी मैं इनके यहाँ गया था, ये मुझसे ये कहना चाहते थे कि आप इकट्ठे ले लो। मैंने कहा भाई, इनका इकट्ठे का मतलब ये था कि 3 लाख की रकम को 1,50,000 रुपये में निपटाने की इनकी मंशा थी। मैंने इनसे कहा कि भाई मेरी 3 लाख की रकम है, आप मुझे चाहे 15-15 हज़ार रुपये महीना करके भी दे दो, जैसे आप और जगहों पर और लोगों को भी देते ही हैं, तो मेरी रकम मुझे चाहिए पूरी। ये इनसे मैंने कहा। उसके बाद में इन्होंने किन्हीं लोगों के साथ षड्यंत्र रचने के बाद में वीडियो मेरी क्या बनाया क्या करा मुझे तो कोई इसकी जानकारी नहीं। 15,000 रुपये मैंने इनसे महीने के तौर पे कहा था कि इनको देने में आसानी रहे। 20 महीने में मेरी रकम जो मूल रकम है वो भी पूरी हो जाएगी, उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी और मेरा भी काम चलता रहेगा। मेरा जो हाथ तंग की स्थिति में है, मेरा भी खर्चा घर का चलता रहेगा। ये इसलिए मैंने इनकी आसानी के लिए 15,000 रुपये महीने का जिक्र किया है। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी मांगने का, कोई रंगदारी का कोई मतलब ही नहीं है। रंगदारी का तो कोई औचित्य नहीं। अपनी रकम मांगना भी अगर रंगदारी है तो आप मुझे बताइए कि रंगदारी का शब्द। अब मैं न्याय चाहता हूँ माननीय योगी जी के आदित्यनाथ जी से। मैंने न्याय की मांग रखी है और अपना मैंने उस दिन तहरीर दी है थाना सिविल लाइन में। आज मेरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ 420 का धोखाधड़ी का आरोप। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।